बात क्या है, बात बताओ। तो हरिश्चंद्र बोले रानी तारा मैं क्या बताऊं तुम्हें, हमसे आज बड़ी भूल हो गई। क्या हरिश्चंद्र से भूल नहीं? बोले हरिश्चंद्र अरे ओई गई मो से भूल रे रनिया भारी। भूल रे रानी भारी और दाना में हार गए राज पापा तारी। तारा बोली तो क्या हुआ, राज्य चला गया इसका मतलब रोने लगे? कोई बात नहीं। हरिश्चंद्र बोले रानी तारा वो बात नहीं है। बाने ये का न्यारी यारे न्यारी न्यारी अरे बिक जाइयो संग सुताना रे। तारा उनका 60 भार सोना हम पे कर्ज है, क्या तारा तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? तारा कहने लगी प्रभु क्या कह रहे हो, इस तन पर है अधिकार तुम्हें चाहे सो दशा बनाए दीजो और बेचनों को न है बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो। मंडप के नीचे बैठ करके मैंने कहा था कि सुख दुख में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। इस शरीर पर आपका ही तो अधिकार है, आप जो चाहो वो कर लीजिए। और जो ये शब्द तारा के सुने तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया रानी तारा हमें तुम पर यही विश्वास था, आज तुमने मेरी बात को रख लिया, धन्य है रानी तारा तुम्हें। ये 100 रुपए भेंट कर रहे हैं हमारे परीक्षित महाराज जी रणबीर सिंह। हम भगवान से कामना करेंगे भगवान इनके हाथ धन दौलत में यूं ही बढ़ते रहे, भगवान सदैव अपना आशीर्वाद इस घर के ऊपर बनाए रखे। रानी तारा कहने लगी भगवान हमें बेच लीजिए। और याद रखना भैया पतिव्रता स्त्री बड़ा सुंदर शब्द है पतिव्रता, लेकिन पतिव्रता कहते किसे? पतिव्रता पतिव्रता वे होती हैं जो अपने पति की बात को माने, उसके बताए रास्ते पर चले, सास ससुर की सेवा करें, अपने पति की पूजा करें, उसे कहते हैं पतिव्रता। वैसे स्त्री पुरुष ये जिंदगी रूपी गाड़ी के रथ के 2 पहिए हैं। स्त्री पुरुष जिंदगी रूपी रथ के 2 पहिए हैं, और जब गाड़ी में एक पहिया अगर कमजोर हुए तो गाड़ी चलवे में झटका लगता है। एक पहिया ट्रैक्टर को लगाए दो जाए और एक पहिया में गाड़ी को लगाए दो जाए तो क्या चलेगी? चलने में झटका लगेगा। जैसे तुमने देखो होए छोटो ट्रैक्टर होए और बड़ो टिरोला में 2,500 ईंटें बद दी जाए, चढ़ाई पर जब चढ़त हुए उठत हुए और मूड पटक देते हुए। तो बताया है पति पत्नी
ये जिंदगी रूपी रथ के दो पहिए हुआ करते हैं। स्वामी सरस्वती दयानंद जी ने लिखा था कि जब लड़का लड़की की शादी की जाए तो दोनों की योग्यता देख करके की जाए, ताकि एक दूसरे के विचार एक दूसरे से मिल जाए। और जहां भैंसा बदिया को हर हो जाए फिर फिर कर हरैया को कूड़ सूदो तोरो न जात है। मगर याद रखना भैया, स्त्री पुरुष ये जिंदगी रूपी रथ के दो पहिया है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुदरत की ऐसी देन है कि जोड़ी एक जैसी नहीं मिलती है? जोड़ी कभी एक जैसी नहीं मिलती है। कि बड़े यत्न से नारी बनाई और सुंदर ताई दे भारी, मजकारे पति संग ब्याह कराए प्रभु करी डारी जाकी खुआरी। जोड़ी कभी एक जैसी नहीं मिलती है। मैंने तो अपनी आंखों से यहां तक देखा है, अरे फैशन वाली नारी होई, फैशन वाली नारी होई भाई पति मिलाई नो खसखोला। और दुगली पतली नारी देख के पति मिलाए दो जोधा। आप लोगों ने देखा है जोड़ी कभी एक जैसी नहीं मिलती है। अगर औरत ज्यादा सुंदर हो तो भाई पति सुंदर नहीं मिलता है। हाँ। और अगर पति ज्यादा सुंदर हो, लड़का ज्यादा सुंदर हो, तो भाई औरत सुंदर नहीं मिलती है। जो विधि को ऐसो विधान है, ज्यादा चतुरा पुरुष हो, ज्यादा चतुरा पुरुष हो भाई नारी मिलाई नहीं भूवरिया। अरे महले बर्तन वस्त्र है गंदे लिसी दरी कोने में हलिया। अगर आदमी ज्यादा होशियार हो तो भाई औरत होशियार नहीं मिलती। अगर पत्नी ज्यादा होशियार हो, पढ़ी लिखी हो, तो भाई पति जो है मतलब वो ज्यादा ना है, ज्यादा ना है तो मतलब ने तो बोलते उनके लूज हो ये। कुदरत की बातें समझ मेरे न कछुआई रही। भागवत श्रोताओ, पति पत्नी जिंदगी रूपी रथ के दो पहिए हुआ करते हैं। रानी तारा बोली महाराज हम तैयार हैं बिकने के लिए।
धन्य उस पतिव्रता स्त्री को, आज अपने पति की बात रखने के लिए तारा बिकने के लिए तैयार हो गई। आवाज बढ़ाए तो सौरभ आगे से मालूम ही ना पड़ रहा। और बताया है सबसे बड़ा सुख क्या होता है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि सबसे बड़ा सुख क्या है। पहलो सुख निरोगी काया और दूजे सुख होए घर में माया और तीजे सुख घर चतुरा नारी और चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। जिस घर में ये चार सुख होते हैं